हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मारवर्स में। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर हल्क के पार्ट 3 के बारे में। और इसका पार्ट 1 और 2 चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जिसको आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना एक बार। और वर्ल्ड वॉर हल्क का पार्ट 3 थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि इस साल मेरे बोर्ड्स एग्जाम है, इस वजह से स्टडीज के कारण वीडियो थोड़ी लेट हो गई। और इसके पिछले पार्ट में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा है हल्क को रोकने के लिए, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके दिमाग में घुस के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और वो लोग एक ऐसी अनजान जगह पे चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता है, और वहाँ उनके बीच कई बातें होती हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज का हल्क को समझाना, लेकिन हल्क फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ थंडरबोल्ट रॉस का हल्क से फाइट करना, और एक तरफ हल्क के सारे सोल्जर्स मिलके डॉक्टर स्ट्रेंज के सैम्पटम के पास जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। और वहाँ हल्क के साथियों और डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे लोग और वहाँ हल्क के सोल्जर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रेंड्स के साथ फाइट होती है। तो इस फाइनल एपिसोड में हम इसके आगे कहानी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हल्क के सारे साथी सैम्पटम के अंदर जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहीं हो, और ये बोलने के बाद हम लोग को दिखता है कि हल्क के सोल्जर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रेंड्स के ऊपर कोई डिस्क लगा रहे हैं। और ये वही डिस्क है जो कि थॉर रैग्नारोक में वैल्केरी ने थॉर के ऊपर लगाया था उसको कंट्रोल करने के लिए। और रिक उससे पूछता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो लोग बताते हैं कि इससे ये लोग हमारी बात मानेंगे, जैसे हम सकार की ट्रेनिंग स्कूल में मानते थे। और रिक जोन्स हीरोइन से क्वेश्चन करता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो एक प्रीस्ट हो। और वो कहता है कि हाँ, हम लोग को इसकी सजा कभी ना कभी मिलेगी, लेकिन पहले इन लोग को मिलनी चाहिए। और सैम्पटम के अंदर हम लोग को वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं, और वोंग उससे कहता है कि मुझे अपनी मदद करने दो, लेकिन वो कहता है कि अब समय आ गया है, वो चीज लेकर आओ, जाओ वोंग उस बॉक्स को लेकर आओ, अब मुझे ये करना होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से कहता है कि शैडो प्रीस्ट आ गया है और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमको दिखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्रों से ज़ॉम नाम के डीमन को जगाता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी तरफ हमें हल्क दिखाया जाता है, जिससे रिक जोन्स कहता है कि बस हल्क अब बहुत हुआ, जिसपे मीक कहता है ये सब रोक दो, ये पागलपन है। और मीक कहता है कि मैं बताता हूँ पागलपन क्या है, अपने हीरो को स्पेस में फेंक देना। फिर रिक जोन्स बताता है कि हल्क काबू से बाहर हो गया था, इस वजह से उसको रोकने के लिए उसको भेज दिया गया था। और मीक बताता है कि उस शटल के फटने की वजह से उसकी वाइफ और उसके लोग की डेथ हो गई थी। फिर रिक जोन्स मीक से कहता है कि तुम लोग भी मॉन्स्टर हो, तुम हीरो नहीं हो, क्योंकि तुम हल्क को ये सब करने के लिए उकसा रहे हो। और मीक बताता है कि रेड किंग ने मेरे फादर को मारा और तुम्हारे हीरो ने हमारी रानी को, और ये सब वापस नहीं आने वाला है, और इसीलिए हम अपने राजा को फॉलो करते हैं क्योंकि वो है वर्ल्ड ब्रेकर। और उसी वक्त वहाँ हीरोइन की बॉडी गिरती है, और उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखता है जो कि ज़ॉम डीमन को पॉसेस कर चुके हैं। और वो हल्क के सामने आता है और कहता है स्ट्रेंज स्मैश, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उस डीमन की सारी पावर आ जाती है और वो हल्क के सामने आता है। और स्ट्रेंज को देख के वहाँ हल्क के साथी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस डीमन से मिली पावर से वो उन सभी को बहुत आसानी से हरा देता है। और इन सब के बाद हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के एक अटैक से हल्क बहुत दूर जाके गिरता है और अपने ग्लैडिएटर एरिना की तरफ जाके गिरता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पास आता है और उससे लड़ाई करता है और हल्क के ऊपर जोरदार हमले करते रहता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के एक अटैक से हल्क एक बिल्डिंग से जाके टकराता है और वो बिल्डिंग गिरने लगती है, और उस बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग रहते हैं और वो लोग उस चीज को देखकर काफी डर जाते हैं, और वो सारी बिल्डिंग उन सभी लोगों के ऊपर गिर जाती है। और ये सब देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफी घबरा जाता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज उस टूटी बिल्डिंग के मलबे को हटाता है और देखता है कि वो लोग जिंदा है या मर चुके हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि हल्क ने उस बिल्डिंग को अपने ऊपर गिरा लिया है और वहाँ जितने भी लोग थे उन लोग को बचा लिया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क से कहता है कि मुझे माफ कर दो, और इतना गुस्सा और इतनी ताकत को लेकर कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। और हल्क उसे बताता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और वो उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज खूब दूर जाके गिरता है और हल्क उसके ऊपर लगातार मुक्का मारता रहता है। और रिक जोन्स उसे मना करता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और ब्रूस बैनर ने मेरी जान बचाई थी और तुम ब्रूस हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक फाइनल पंच मारता है और मीक से कहता है कि इसके ऊपर एक डिस्क लगाओ। और फिर हमें ग्लैडिएटर एरिना दिखता है जहाँ की हल्क होता है, और उसके सामने वो सारे हीरोज रहते हैं जिनके ऊपर वो डिस्क लगी होती है। और फिर हल्क की फ्रेंड ईलो वहाँ अनाउंसमेंट करती है कि ये वही 4 हैं जिन्होंने हल्क को साकार भेजा था, और उस शिप के वजह से वहाँ की ग्राउंड सिटी तबाह हो गई। फिर मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि हमने उस शिप में कोई बॉम्ब प्लांट नहीं किया था,
लेकिन उस डिस्क के वजह से वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर ईलो उनमें से कुछ लोगों को बुलाती है जो उन लोग को चेयर कर रहे होते हैं और उनमें से एक लेडी आती है और वो लेडी कहती है कि मेरा नाम क्लैरेंटा रॉबर्ट्स है और वो कहती है कि मैं ब्लैक बोल्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और वो कहती है कि कुछ समय पहले इनके इनह्यूमन्स ने एक ओपेरा हाउस के इवेंट में मेरे हस्बैंड का सर उखाड़ के उसको मार दिया था और मैं चाहती हूँ कि ब्लैक बोल्ट उसका हिसाब दे और वो उन सब की कीमत चुकाए। और फिर उसके बाद गोलायत का भतीजा स्टेज पे आता है और कहता है कि टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड ने मिलकर थॉर का एक क्लोन बनाया था जिसने कि मेरे अंकल को मार दिया था और ये कौन से कानून की बात करते हैं जो कि केवल हम ही लोग पे लागू होता है और इन लोग पे नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ हल्क का कानून सुने। और उसके बाद एक लेडी स्टेज पे आती है और बताती है कि अभी कुछ समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक डीमन बन के मेरे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की थी, इसीलिए इन लोग को कीमत चुकानी पड़ेगी और इनका फैसला आज होकर रहे। इसके बाद हल्क एक गेट खोलता है जिसमें कि एक बड़ा क्रिएचर रहता है और उनसे कहता है कि अब इन लोग को फील होगा कि इन लोग की जगह पे रहना कैसा लगता है और हल्क उस मॉन्स्टर को एरिना में उतार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, रीड रिचर्ड और ब्लैक बोल्ट को उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए छोड़ देता है और वो चारों उस मॉन्स्टर से लड़ते रहते हैं और उससे लड़ते हुए काफी जख्मी भी हो जाते हैं और उससे लड़ते लड़ते ब्लैक बोल्ट उस मॉन्स्टर के सर पे चला जाता है और उसके ऊपर उसको एक ब्लेड से उसके सर में मार के उसको मार देता है। और इन सभी की फाइट को देखकर और जब वो लोग उससे जीत जाते हैं तो हल्क उससे कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हल्क उन्हें ढेर सारे वेपन्स देता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोग आपस में लड़ो, लेकिन वो लोग आपस में लड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन ईलो उस डिस्क के मदद से उन लोग को एक जबरदस्त शॉक देती है और वो लोग मजबूरी में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और रीड रिचर्ड और आयरन मैन आपस में लड़ते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट एक दूसरे से लड़ते हैं। रीड रिचर्ड आयरन मैन से लड़ते लड़ते उसे घायल कर देता है और उसे एक फाइनल अटैक मारने जाता है और उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। लेकिन ये सब देखकर एरिना में जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि इन सबको मार दो, किल हिम, और वो लोग कहते ही रहते हैं कि इन लोग को मार दो। फिर उसके बाद हमें हल्क दिखाया जाता है और वहाँ हमें एक आवाज सुनाई देती है कि अगर हल्क अपने अंगूठे को ऊपर कर लेगा तो आयरन मैन जिंदा रहेगा, लेकिन अगर हल्क अपने अंगूठे को नीचे कर लेगा तो आयरन मैन मारा जाएगा। और एरिना में जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो हल्क के हाथ को देखते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट अपने हेलीकॉप्टर और अपने लोगों के साथ सेंट्री के घर के पास जाता है और उन्हीं का एक साथी उससे कहता है कि अब आपको सेंट्री को कन्विंस करना होगा हल्क से लड़ने के लिए। और प्रेसिडेंट कहता है कि अब मुझे उस पागल से बात करनी पड़ेगी जिसके पास लाखों सूरज की पावर है। क्या आयरन मैन ने उसे कन्विंस नहीं किया था हल्क से लड़ने के लिए? और सेंट्री उसके और आयरन मैन के बीच की बात को याद करता है और उस बात में सेंट्री आयरन मैन से कहता है कि मुझे अपनी पावर से डर लगता है, तो इन सब चीजों को तुम्हें ही संभालना होगा। और आयरन मैन उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन हम हार जाएंगे। और मैंने मून पे हुई लड़ाई को एनालाइज किया और ब्लैक बोल्ट के आवाज से एक आइलैंड जितने हिस्सा वहाँ से हट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हल्क जिंदा था और हल्क काफी ज्यादा गुस्से में है। और सेंट्री कहता है कि हल्क काफी गुस्से में है, इस वजह से मुझे उसे हराने के लिए अपनी काफी पावर यूज करनी पड़ेगी और मेरी पावर की वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ हम एरिना में देखते हैं कि सब लोग यही कह रहे हैं कि उन लोग को मार दो और सब लोग हल्क के अंगूठे को देखते हैं कि उसका क्या फैसला है। और दूसरी तरफ हम सेंट्री को देखते हैं जो कि हल्क के फैसले के लिए इंतजार कर रहा है कि वो क्या फैसला करता है। और फिर हल्क अपना फैसला बताता है और वो अपने अंगूठे को नीचे की तरफ दिखाता है और उसके अंगूठा नीचे करते ही सेंट्री अपने घर से तुरंत निकल जाता है और कहता है कि अब समय आ गया है भगवान बनने का। और उसके फैसले के बाद उसका ही साथी मीक कहता है कि रीड रिचर्ड अपने साथी आयरन मैन को जल्दी से खत्म करो। और रीड रिचर्ड अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस डिस्क के वजह से वो लोग उसे शॉक देने लगते हैं और वो मजबूरन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो हमला आयरन मैन के साइड में करता है और उस चीज को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि रीड रिचर्ड ने ये कैसे किया। फिर पता चलता है कि हल्क ने उसके डिस्क को ऑफ कर दिया है, रीड रिचर्ड ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। और फिर हल्क वहाँ सभी लोगों से कहता है कि कमजोर इंसानों, हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए आए थे, किसी की भी जान लेने के लिए नहीं। हम लोग यहाँ तुम लोग का चेहरा दिखाने आए थे कि तुम लोग असल में हो क्या, धोखेबाज, झूठे और खूनी, और यही तुम्हारी असलियत है। फिर उसके बाद हमें हल्क की शिप दिखाई देती है और हल्क कहता है कि अब मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा और इस पूरे
पूरे शहर को खत्म कर दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा शर्मिंदगी से मरने के लिए। और जब उसकी शिप वहाँ आती है तो वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें सेंट्री दिखाया जाता है और सेंट्री हल्क से कहता है, हेलो पुराने दोस्त, तुम कैसे हो। फिर उसके बाद सेंट्री हल्क को उठाकर बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए खूब दूर फेंक देता है और उसके बाद सेंट्री हल्क को काफी जोरदार पंच मारता रहता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर उसके बाद हल्क कहता है कि अब बहुत हुआ और अब यहाँ जो भी होगा उसके जिम्मेदार केवल तुम ही लोग होगे। और उसके बाद हल्क सेंट्री पे हमला करता है और वो सेंट्री के मुंह पे पंचेस मारता रहता है और उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती रहती है। और उसके बाद हल्क अपनी पूरी पावर से सेंट्री के मुंह पे पंच मारता है जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हल्क सेंट्री के फेस पे लगातार पंचेस मारता रहता है और सेंट्री उसे कहता है कि बस एक पंच और मारते रहो। और फिर उसके बाद सेंट्री अपनी पूरी पावर के साथ हल्क के ऊपर हमला करता है जिससे कि आसपास सभी चीजें तबाह होने लगती हैं। और उसको देख के हल्क का एक साथी कहता है कि इस लोग को देख के ऐसा लगता है कि लाखों सूरज फट रहे हैं। फिर रीड कहता है कि सेंट्री तो अपनी पावर से डरता है। फिर वो टोनी स्टार्क से पूछता है कि तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया। टोनी स्टार्क उसे बताता है कभी कभी चीजें ठीक करने के लिए हमें भगवान बनना पड़ता है। और रॉस कहता है कि तुम सब पागल हो, एक मॉन्स्टर को रोकने के लिए दूसरा मॉन्स्टर ले आए। और हीरोइन रॉस के जवाब में कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं, ये वर्ल्ड ब्रेकर है। और रीड रिचर्ड आयरन मैन से कहता है कि अब हल्क का शिप तबाह हो चुका है और तुम्हारे सारे सैटेलाइट ऑनलाइन आ चुके होंगे और तुम अपने सारे सैटेलाइट्स को कमांड दो और हमला करो। और फिर आयरन मैन अपने सारे सैटेलाइट्स को कमांड्स के लिए तैयार करता है, लेकिन उसके कमांड देने से पहले ही हम देखते हैं कि हल्क सेंट्री पे इतना जोरदार हमला करता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब उस ब्लास्ट का धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। और वहाँ सेंट्री बेहोश हो जाता है और ब्रूस बैनर को अपने नॉर्मल फॉर्म में देखकर उसके सारे लोग देखकर दंग रह जाते हैं और सभी लोग ये सोचते हैं कि हल्क अब शांत हो चुका है। लेकिन हल्क को ब्रूस बैनर के फॉर्म में देखकर उसका साथी मीक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका दोस्त मीक एक वेपन से हल्क पे अटैक करता है और कहता है हल्क वापस आओ। लेकिन रिक जोन्स उसको साइड में करके उस वेपन से चोट खा जाता है और वो मारा जाता है। और ब्रूस बैनर अपने दोस्त को ऐसे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक बार फिर हल्क बन जाता है। फिर वो मीक को धक्का देके खूब दूर फेंक देता है और उसको मारने के लिए उसके पास जाता है। हल्क को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उसके फ्रेंड्स और सकारियन, लेकिन हल्क उन सभी को साइड कर देता है। मीक के पास जाता है और उसको अपने पैरों से कुचलने लगता है और मीक मरते मरते ये बोलता है कि सब लोग रुक जाओ, हल्क को मत रोको, किसी को कीमत चुकाने से कभी नहीं रोकना चाहिए। मैंने उन सब की जान ली थी, इसीलिए अब तुम मेरी जान लो। और ये सब चीजें सुन के हल्क रुक जाता है और उससे पूछता है कि कौन लोग, तुमने किसकी जान ली है। फिर मीक हल्क को बताता है कि जब तुम सकार आए थे तुम असली में वर्ल्ड ब्रेकर थे, तुमने रेड किंग को मारा था और तुम सकार के राजा बने और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी रानी भी मिली। लेकिन इन सब के बाद तुम शांत हो गए थे और तुम बदल गए थे और मैंने देखा कि तुम वो नहीं थे जिसको मैंने पहली बार देखा था और तुम बहुत बदल चुके थे और तुम्हें शांति चाहिए। और जब तुमने रेड किंग को मारा था तो तुमने उनके लोगों को छोड़ दिया था और उन्हीं ने ही तुम्हारे शिप को ओवरलोड कर दिया था और वो ब्लास्ट हुआ था और वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था और वो सब मैंने होने दिया ताकि तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओ वर्ल्ड ब्रेकर में। और रेड किंग के लोगों को लगा कि उस ब्लास्ट से तुम मर चुके होगे, लेकिन मुझे पता था कि वो ब्लास्ट तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस धमाके के बाद तुम्हें याद आ गया कि तुम कौन थे, तुम हो वर्ल्ड ब्रेकर। और फिर इन सब बातों को सुनने के बाद हल्क के साथियों में से एक मीक को मारने लगता है और कहता है कि उन सभी में से बच्चे भी थे और कई लोग मारे गए। और इन सभी बातों को सुन के हल्क काफी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से रेडिएशन निकलने लगती है और उस रेडिएशन की वजह से आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं और आसपास की सभी चीजें बर्बाद होने लगती है। और हल्क खुद ही कहता है कि मेरे गुस्से से सब चीज बर्बाद हो जाएगी, इससे पहले कि तुम लोग कुछ करो। और फिर उसके बाद आयरन मैन अपने सैटेलाइट्स को कमांड देता है और वो उनसे कहता है कि मुझे अपना टारगेट बनाओ और मुझे ट्रैक करो और जब मैं बोलूँ तभी फायर करना। और वो दौड़ के हल्क के पास जाता है और वो अपने सैटेलाइट को कमांड देता है फायर, लेकिन जब फायर होता है और वो वहाँ से हट जाता है और वो पूरी बीम हल्क को लग जाती है और वो टूटने लगता है और वो खूब तेज से चिल्लाता है और वो अपनी वाइफ को याद करता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी वाइफ भी जवाब देती है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और इन सभी के बाद खूब बड़ा ब्लास्ट होता है और जब ब्लास्ट का धुआं हटता है तो वहाँ हमें ब्रूस बैनर दिखता है और वो अब शांत हो चुका है। और हल्क उन लोग से कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो, डिस्ट्रॉयर या सेवियर। और इन सब चीजों के साथ वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।